विष्णुदेव साय महासमुंद के बाद सख्ती पहुंचे हैं। चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। 4 एकड़ में उन्होंने हम लोगों को अपना पंडाल खड़ा करने के लिए दी है, तो 4.5 एकड़ में हमारा छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से वहां पंडाल बनाया गया है। तो आप सब लोगों को हम निमंत्रण भी दे रहे हैं, जो भी छत्तीसगढ़ के जाएंगे महाकुंभ के लिए, तो वहां ठहरने के लिए नाश्ता भोजन सबकी निःशुल्क व्यवस्था सरकार की तरफ से है। तो आप सभी लोगों का निमंत्रण भी है और उस पंडाल में पूरे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को वहां पर झांकी के माध्यम से वहां पर दर्शाए हैं और पूरे देश और विदेश के लोग भी वहां पर आ रहे हैं और उससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं। हम लोग सरकार में आए हुए हम लोग को 1 साल हुआ है और 1 साल में जो मोदी की गारंटी में हम लोग का वादा था छत्तीसगढ़ की जनता से, और 1 साल में ही जो काम किए हैं हमारे डिप्टी सीएम साहब उसको बहुत अच्छे से बताए हैं कि किस तरह से सभी काम साए साए हो रहा है। आज 18 लाख गरीब लोग पिछली सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे और आदरणीय मोदी जी का भी वादा था चुनाव प्रचार के दौरान कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा ऐसे वंचित लोगों का आवास स्वीकृति करने का। और आप सबको मालूम है 13 दिसंबर 2023 को हमारी सरकार शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर को पहला कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए और उसका जो राज्यांश की व्यवस्था होती है वो कर लिए। और ये बताते हुए गौरव हो रहा है कि भारत सरकार से भी 8,47,000 की स्वीकृति बहुत पहले मिल गई, जिसमें आज कई लोगों का मकान पूरा भी हो गया है। हम लोग गृह प्रवेश भी करा रहे हैं और बराबर स्वीकृति भी हो रही है। अभी 1 सप्ताह पहले हमारे देश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान वो छत्तीसगढ़ आए थे। दुर्ग के नगपुरा में उनका कार्यक्रम हुआ था और 3,88,000 प्रधानमंत्री आवास फिर देके गए हैं। ये मार्च तक का कोटा है, मार्च 2025 तक का कोटा है और फिर आश्वस्त किए हैं कि अप्रैल महीना में जैसे ही अगला वित्तीय वर्ष शुरू होगा अप्रैल महीना में फिर 3 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति वो दे देंगे। तो आप सोच सकते हैं कि 18 लाख से भी ज्यादा लोगों को हम लोग प्रधानमंत्री आवास का लाभ दे पाएंगे। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, अभी प्रधानमंत्री आवास 2024 प्लस इसका सर्वे काम शुरू हो गया है। जो भी एससीसीसी 2011 और आवास प्लस इनका तो सब पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी कई लोगों को मकान की आवश्यकता होगी। किसी परिवार में बेटे की शादी हो गई होगी, नई बहू आ गई होगी तो उनको भी नया मकान चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए आवास प्लस 2024 का सर्वे फिर शुरू हो गया है और इसमें कई अच्छा किया गया है। जैसे पहले 2 व्हीलर वालों को प्रधानमंत्री आवास से अलग रखा गया था, तो अब जिनके पास 2 व्हीलर है, 2 पहिया बाइक है, स्कूटी है, वो भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ ले पाएंगे। जिनके पास 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है वो भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ ले पाएंगे। जिनके पास 5 एकड़ असिंचित जमीन है वो भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ ले पाएंगे। और जिनकी मासिक आय 15,000 है वो भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ ले पाएंगे। पहले 10,000 से ऊपर मासिक आमदनी वालों को इससे दूर रखा गया था, लेकिन अब 15,000 मासिक आय वाले भी अपना सर्वे करा सकते हैं। और सर्वे में एक चीज किया गया है, भारत सरकार एक ऐप डेवलप किया है। वो ऐप को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए, आधार कार्ड लॉगिन करिए तो एक फार्म आएगा। तो जो हम बताए जो ये पात्र की श्रेणी में आएंगे
तो ये अपना सर्वे घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं। कोई दफ्तर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना कोई अधिकारी का इंतजार आपको करना नहीं पड़ेगा। आप अपने मोबाइल से ऐप डाउन करके अपना सर्वे स्वयं कर सकते हैं। तो ये आप लोग ख्याल रखिए, और जो भी पात्र व्यक्ति हैं वो अपना अपना पंजीयन करा लीजिए।